सो आवर थर्ड टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, करंट के बारे में बता दिया। अब ओम्स लॉ क्या करता है? ओम्स लॉ करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन देता है। ठीक है, करंट मैंने बता दिया आपको फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। अब ओम्स लॉ क्या होता है? जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर, सपोज दिस इज सर्किट जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा है R, करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर I। जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये V वोल्टेज हम जब अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, अब ये जो फ्लो ऑफ करंट है दैट इज ओपोज्ड बाय, फ्लो ऑफ करंट इज ओपोज्ड बाय रेजिस्टेंस। वो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस जो है R रेजिस्टेंस इस करंट को, फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है? ओपोज कर रहा है। ठीक है, तो ओम एक साइंटिस्ट थे जिसने इन तीनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया। ओम्स साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने V, I और R के बीच में एक रिलेशन बताया, जिस रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing between any two points of a conductor or circuit is directly proportional to the potential difference across them means, मान लो कोई भी सर्किट है या कोई भी 2 पॉइंट्स है A और B, तो इसमें जो भी करंट होगा I, करंट उतना ही फ्लो होगा जितनी उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की होगी। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, तो फिजिकल कंडीशंस में क्या आ जाएगा? दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, एटसेट्रा डू नॉट चेंज, मीन्स जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेगी तो हमारा जो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे ओम्स लॉ को, तो मैथमेटिकली ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाई। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब जो रेशियो होता है, ओम्स लॉ ने इसको एक और टर्म में स्टेट किया। इन अदर वर्ड्स, ओम्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज the ratio of potential difference across any 2 points of a conductor to the current flowing between them is always constant। ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसी को उसने चेंज कर दिया। इन अदर वर्ड्स दैट
रेशियो ऑफ V अपॉन I, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा V और I का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। इसमें भी हमारी जो फिजिकल कंडीशंस होगी वो कांस्टेंट रहेंगी, प्रोवाइडेड दी फिजिकल कंडीशंस दैट इज टेम्परेचर एटसेट्रा कांस्टेंट, ठीक है, डू नॉट चेंज। सो इस कांस्टेंट को उसने बोला दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं ऑफ द कंडक्टर और सर्किट। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो देयरफॉर V अपॉन I इक्वल्स टू R, वेयर R इज रेजिस्टेंस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR, दिस इज ओम्स लॉ which is given by a scientist after his name Ohms। तो जब भी करंट फ्लो होगा, when current flows through a resistor, the potential difference across the resistor is known as voltage drop across it। तो हमारा V क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो दिस इज योर ओम्स लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या स्टेट किया कि जो भी करंट फ्लो होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर और सर्किट दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मींस सपोज ये हमारा कोई भी सर्किट है, इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाई V, तो जो भी करंट फ्लो होगा I दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे।